वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक ऐसे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा थ्योरम लेके बैठा है अपने साथ, सर्कल। एक बात देखी है मैंने बहुत स्टूडेंट से, ये चैप्टर को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। द सर्कल मोस्टली स्टूडेंट्स डोंट लाइक। ये पढ़ाई करने में भी बच्चों को अच्छा नहीं लगता और आंसर शीट में मिले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन ये जो सर्कल चैप्टर है ये जैसा दिखता है उतना भी बुरा नहीं है। मैं मानता हूं कि इसके अंदर थियरम ही थियरम भरे हैं। देखो, सर्कल में है टोटल 5 प्रैक्टिस सेट, 3.1 से लेकर 3.5 तक। कम से कम 2 थियरम या ज्यादा से ज्यादा 4 थियरम हर प्रैक्टिस सेट के लिए रखे हैं। तो होता क्या है, अगर ऑन एन एवरेज हम 3 थियरम भी हर प्रैक्टिस सेट के लिए पकड़ ले तो टिल 5th प्रैक्टिस सेट हमें मिल जाते हैं अपने सामने 15 थियरम्स। ये 15 थियरम्स को पढ़ो और उसके एप्लीकेशन से सम सॉल्व करो। इसके लिए सर्कल में ट्विस्ट एंड टर्न डालने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये जो चैप्टर है ये एग्जामिनर का 4 मार्क में डालने के लिए सबसे बड़ा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है। देखिए, जब मुझे 15 थियरम के ऑप्शन मिलते हैं कि इसमें से मैं कुछ कॉम्बिनेशन करके आपको क्वेश्चन में डाल दूं, तो सर्कल में वैसे क्वेश्चन ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, इसका प्रॉब्लम सेट इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम सेट पाइथागोरस थ्योरम का है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगेगा कि ये 2 कंसेप्ट है, 2 प्रैक्टिस सेट है, ये तो हो जाएगा, लेकिन उसका प्रॉब्लम सेट थोड़ा सा ट्रिकी है। सर्कल में 5 प्रैक्टिस सेट है, 15 थियरम है, लेकिन सर्कल का प्रॉब्लम सेट कंपैरेटिव टू पाइथागोरस थ्योरम सिंपल है। तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सर्कल के ये 3 वीडियोस देखो तो आपको ये चैप्टर का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट लाइकिंग दिस चैप्टर। देखो, मैंने वीडियो को 3 पार्ट में किया है खास ये चैप्टर के लिए। पार्ट 1 में रहेंगे 3.1 3.2, पार्ट 2 में 3.3 3.4 और लास्ट बचेगा वो 3.5 के लिए रखा है, बिकॉज 2 2 एंड 1 ऐसे डिवाइड किया है। मतलब 3.5 बड़ा है ऐसे कुछ नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल डिवीजन वैसे हो गया। ये 3 थियरम हमें लगेंगे 3.1 और 3.2 के लिए, ये 2 लगेंगे 3.1 को। ये अकेला टचिंग सर्कल का थियरम जाता है 3.2 के तरफ। देखो, थियरम जैसे मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, अभी आपको समझ गया होगा, थियरम को प्रूव करना इज नॉट अ बिग डील। टैंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, जिसको बोलते हैं टैंजेंट थियरम। जो टैंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, इसको प्रूव करना ये बड़ी बात नहीं है। टैंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय एप्लीकेशन याद आना, ये बड़ी बात है। थियरम कहाँ लगाना है ये समझना जरूरी है। थियरम को मैं रट के चला गया एग्जाम में, और अगर वो एग्जाम में आया ही नहीं, और अगर वो थियरम का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मुझे आया और मुझे उसमें वो थियरम लगाने को आ नहीं रहा है, तो उसमें फिर क्या बात है थियरम जान के। तो थियरम के एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे हमेशा। टैंजेंट थियरम, टैंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो मान लो ये OA रेडियस है, ये L टैंजेंट है। टैंजेंट मतलब सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है, वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती। इट टचेस ओनली एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो पॉइंट A से टैंजेंट जा रही है, ये हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर ही रहेगी। लाइन L परपेंडिकुलर टू OA 90 डिग्रीज। दूसरा थियरम है टैंजेंट सेगमेंट थियरम, मतलब दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ टैंजेंट। अगर वो किसी पर्टिकुलर आउटसाइड पॉइंट से टैंजेंट को आउटसाइड पॉइंट से सर्कल को छू के निकल रही है, तो वो एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टैंजेंट्स जाएगी, वो दोनों टैंजेंट्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो व्हाट इज अ टैंजेंट सेगमेंट थियरम? टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जहां पे C टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये सर्कल को पॉइंट C से अगर मैं 2 टैंजेंट निकाल दूं, तो ये दोनों टैंजेंट हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। सेगमेंट बोला है ना, अगर हम आगे तक लाइन खींचेंगे तो वो लाइन कम ज्यादा हो सकती है, बट सेगमेंट मतलब सर्कल को टचिंग करते हुए उस पॉइंट तक का डिस्टेंस AC का और BC का सेम रहेगा।
और 3.2 में जो हमें लगेगा वो है टचिंग सर्कल का थ्योरम। टचिंग सर्कल व्हाट इट सेज, एक तो दो सर्कल एक्सटर्नली टचिंग हो सकते हैं इस तरह, या एक के अंदर दूसरा सर्कल, ऐसे इंटरनली टचिंग सर्कल भी हो सकते हैं। इफ टू सर्कल्स आर टचिंग ईदर एक्सटर्नल और इंटरनली, देन देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टच हो रहे हैं तो एक ही पॉइंट में टच होगा, इंटरसेक्ट होते हैं तब वो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं। टच हो रहे हैं तो एक पॉइंट में। If two circles are touching, then their point of contact lies on the line joining the center always. अगर मैं उस दो सेंटर को ज्वाइन करूं कुछ डॉटेड लाइन से, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो सर्कल का वो भी कोलिनियर हो जाता है उस लाइन में। तो ABC आर ऑलवेज कोलिनियर। तो 3.1 और 3.2 देखिए, 3.1 और 3.2 दोनों बहुत छोटे प्रैक्टिस सेट है। अगर आप देखोगे तो हार्डली 5 और 4, 5, 6 क्वेश्चन इन ईच प्रैक्टिस सेट, वैसे नहीं 12-12 क्वेश्चन देके रखे हैं मेंसुरेशन की जैसे, नॉट लाइक दैट। तो तीन थ्योरम को समझो, ये दिमाग में फिट बैठ गया तो आप 3.1 और 3.2 सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी हम देखेंगे। टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम और टचिंग सर्कल थ्योरम और थ्योरम ऑन टचिंग सर्कल्स। तो चलो देखते हैं 3.1 के कुछ सम और 3.2 के। 3.1 एकदम छोटू सा प्रैक्टिस सेट है, उसमें 4-4 क्वेश्चन पूछे हैं तभी भी आंसर्स बड़े नहीं होते। आपको क्विकली समझा देता हूँ। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एडजॉइनिंग फिगर, मुझे ये ऐसे फिगर दिया हुआ है, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द लाइन व्हिच इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड इट इज अ सेंटर C। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो मैं इसको अगर ज्वाइन कर लूं तो ये हो जाती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जरा अच्छे से लिखते हैं, दिस इज 6 सेंटीमीटर। देन AB is a tangent touching at point A. Answer the following questions. What is the measure of angle CAB? CAB का एंगल कितना हो जाएगा? तो रीजन कैसे लिखेंगे? लाइन L it is given, no. Line AB is tangent. Line AB is tangent and CA is radius. And CA is radius. Therefore, angle CAB is equal to 90 degrees. क्यों? पहला कौन सा थ्योरम था? नाम क्या था? Tangent theorem. By tangent theorem. What tangent theorem says? Tangent theorem says tangent is always perpendicular to radius. हो गया, इतना ही लिखना है। एग्जामिनर को ये चाहिए, tangent theorem से वो 90 डिग्री है क्योंकि एक tangent है एक रेडियस है। सेकंड क्वेश्चन, what is the distance of point C from line AB and Y? Distance from line is always perpendicular. Is always perpendicular. Therefore, distance of point C from line AB is 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि CAB 90 डिग्री है और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देखो ये लाइन है तो ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस कितना है, तो परपेंडिकुलर देख के ही निकालते हैं ना, ये ऐसा डिस्टेंस या फिर ऐसा डिस्टेंस थोड़ी ना निकालते हैं हम वो लाइन से। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर। और यू कैन राइट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ऐसे भी लिख सकते हो, मोर प्रिसाइज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, देयरफॉर इट इज 6 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन शायद से नहीं आते एग्जाम में, डोंट वरी। अभी AB 6 सेंटीमीटर तो BC कितना? AB is also 6 सेंटीमीटर, तो उन्होंने पूछा है BC कितना। भैया पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगाएंगे। दो साइड 6 और 6 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनस आप निकाल नहीं सकते, जरूर निकाल सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? ABC का एंगल निकालने के लिए प्रीवियस इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी कि ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री है, तो दोनों साइड सेम, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम एज पर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा सेम,
180 से 90 माइनस करेंगे तो दोनों हो जाएंगे 45 45। अभी आप सोचोगे इतना लिखना है, तो व्हेन द स्मॉल क्वेश्चन इज आस्क्ड तो लिखना जरूरी नहीं है, यू कैन ओनली राइट AB congruent AC, therefore angle B congruent angle C which is equal to 45 degrees। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन से शायद ही आपको एग्जाम में कुछ आएगा। नाउ आई विल शो यू सेकंड क्वेश्चन। थर्ड एंड फोर्थ आप ट्राई कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो गिवन में क्या है, गिवन में सिर्फ इतना है कि ये दोनों टेंजेंट है और ओआर है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये जो ओआर का डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। ये बातें मुझे दी हुई है। और MR and NR are tangents। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। लिखेंगे कैसे, MR and NR are tangents, therefore angle RMO equal to angle RNO which is equal to 90 degrees। क्यों, बाय, याद होगा अभी टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि OM रेडियस है, MR टेंजेंट है, बाय टेंजेंट थ्योरम। MR NR are tangents and OM is radius। OM and ON are radii। तो रेडाई और टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मुझे एक बात बताओ, जब भी आपको 90 डिग्रीज दिख जाता है ट्रायंगल में, कौन बंदा याद आता है, पाइथागोरस। अगर यहाँ पे 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो मैं पाइथागोरस नहीं लगा सकता, जरूर लगा सकता हूँ, इन ट्रायंगल RMO बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल RMO बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कौन, OR, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। तो OR स्क्वायर, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10 का स्क्वायर 100, OM स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस MR स्क्वायर। तो MR क्या आ जाएगा, MR स्क्वायर आ जाएगा 75, 100 में से 25 है, तो MR की वैल्यू 75 आता है, 25 3 जार, सो अंडर रूट लिख सकते हैं 25 इंटू 3, जो 25 बाहर आएगा तो मुझे मिलेगा 5√3 सेंटीमीटर्स। अगर MR 5√3 सेंटीमीटर्स है तो NR कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर्स। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट इज गोइंग टू बी 5√3 5√3। तो यहाँ पे मिला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज MRO। नाउ व्हाट इज द एंगल MRO। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे क्या करें, आप 9th स्टैंडर्ड में 2 थ्योरम सीखे हैं, 45 45 90 30 60 90। इन ट्रायंगल MRO, मुझे एक बात बताओ, R के ऑपोजिट की साइड है 5 और हाइपोटेनियस है 10, बराबर है। OM और OR इसका रिलेशन 1/2 है, बिकॉज OM इज हाफ ऑफ OR। तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। सेगमेंट OM is half of segment OR। You agree with this? Segment OR और hypotenuse OR। तो OR hypotenuse से OM हाफ है। साइड opposite to 30 डिग्री is 1/2 of hypotenuse। ये प्रॉपर्टी, ये थियरम आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा है। Therefore एंगल MRO कितना हो गया, MRO हो गया 30 डिग्रीज। बात समझ में आ रही है? उसी तरह MRM कितना है, सिमिलरली देखो MRO 30 है तो NRO भी 30 डिग्रीज हो जाएगा। एंगल NRO इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो उन्होंने पूछा है टोटल एंगल MRM कितना, क्या लगता है आपको, 30 प्लस 30 60 डिग्रीज। एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO 30 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, जो हो जाएगा 60 डिग्रीज। और कुछ पूछा है, 3 ही क्वेश्चन है, समझ में आ गया। देखो
जब आंसर्स में कुछ थियरी लिखनी हो, कुछ थियोरेटिकल लिखना हो, तो आप आपके हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट मेरे हिसाब से चले। एग्जामिनर को तुम्हें क्या समझा है वो देखना होता है। तो either you are writing property or you are writing by 30, 60, 90 degree triangle theorem, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। एग्जामिनर को सिर्फ ये समझना है कि आपको कौन से रीजन की वजह से वो आया, ये समझा है कि नहीं, वो आपको उधर बताना है। चलो देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन भी। क्वेश्चन है RM and RN are tangents to the circle with center O। तो मैंने सेंटर O का एक सर्कल निकाल दिया। RM और RN ये दो टेंजेंट्स वहां पे आएंगे। प्रूव दैट सेगमेंट OR, तो ये OR जो है दैट बाइसेक्ट्स MRN एज वेल एज MON। ये जो सेगमेंट है ये एंगल को और ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करो। ठीक है, चलो पहले गिवन लिखते हैं अच्छे से। देखो बड़ा आसान सा प्रूफ है। मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं डायग्राम में, ये है नंबर 1 ट्रायंगल और ये है नंबर 2 ट्रायंगल्स। इन दो ट्रायंगल को प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल RMO एंड ट्रायंगल RNO। ठीक है, मुझे बात बताओ, सेगमेंट RM कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RN, क्यों? सेगमेंट RM कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RN, कौन सा थ्योरम? तीन ही थ्योरम हमने देखे हैं, 3.1 और 2 को लगने वाले हैं। तो उसमें से कौन सा थ्योरम 3.1 के लिए? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। फिर सेगमेंट OM कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ON, क्या लगता है क्या रीजन लिखूं? OM congruent ON, radii of circle, radii of circle। और लास्ट में इसका रीजन भी बता दो, एंगल RMO कॉन्ग्रुएंट एंगल RNO। क्या लगता है आपको ये दो एंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? कौन सा थ्योरम? टेंजेंट रेडियस का टेंजेंट थ्योरम बाय टेंजेंट थ्योरम। तो मेरे ये सारे साइड्स हो जाते हैं इक्वल। तो मेरे दो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल RMO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल RNO, बाय विच टेस्ट? साइड एंगल साइड, SAS टेस्ट। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो मैं ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ, एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट एंगल NRO, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये एंगल भी लिख सकता हूँ कि ये और ये भी सेम है, एंगल MOR कॉन्ग्रुएंट एंगल NOR। रीजन CACT, इन दोनों के लिए रीजन आएगा CACT, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है तो आप नहीं मानते कि OR बाइसेक्ट करता होगा? जरूर मानना पड़ेगा। तब इनके बाद फाइनल रिजल्ट लिख देंगे, देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स MRN एंड MON, हेंस प्रूव्ड। वो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसकी वजह से। आसान है, सिंपल लगा आपको? अभी एक सम बचा है, वो आप ट्राई करके देखो। और हम चलते हैं 3.2 की तरफ। नाउ लेट्स चेक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम 3.2। 3.2 बहुत ही सिंपल है। लास्ट के दो क्वेश्चन मुझे आपको समझाने पड़ेंगे क्योंकि वो थोड़े ट्रिकी है, लेकिन इफ यू चेक फर्स्ट 3 क्वेश्चन, दोज आर एक्सट्रीमली सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 and 4.8 टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ऐसे क्वेश्चन आप पाओगे एमसीक्यू में। तो इंटरनली टच कर रहे तो आपको डायग्राम दिखेगा कुछ इस तरह, बराबर है? तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सेंटर 1 हो गया और ये हो गया उसका सेंटर नंबर 2। तो अगर ये ज्वाइन कर देता हूं तो उन्होंने बोला है
एक का रेडियस है 3.5, दूसरे का है 4.8। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये डिस्टेंस कितना है दो सेंटर के बीच में? तो ये जो पूरा रेडियस है बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का रेडियस कर दूं तो मुझे दो सेंटर का डिस्टेंस मिल जाएगा। सो एक बात हमेशा याद रखो, व्हेन सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, हमें अगर सेंटर का डिस्टेंस निकालना है तो दोनों रेडियस को करना पड़ता है माइनस। और अगर मुझे दो सर्कल एक्सटर्नल टचिंग है, सेकंड क्वेश्चन, टू सर्कल्स 5.5 4.2 टच ईच अदर एक्सटर्नली। अगर दो सर्कल टच हो रहे हैं एक्सटर्नली तो मुझे उनका अगर डिस्टेंस निकालना है सेंटर्स का, तो मुझे ये दोनों की रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों को करना पड़ेगा ऐड। सो सेकंड क्वेश्चन में हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 5.5 एंड 4.2। हम ऐड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही लाइन है, पॉइंट्स कोलिनियर है। देयरफॉर बाय टचिंग सर्कल का थ्योरम यहाँ कैसे आता है? By theorem of touching circle, point of contact lie on the line joining the centers and hence we can add the two radii because it forms a one line. Simple है। MCQ के अलावा ये किधर भी नहीं आएगा। तो 1, 2 and 3 तीसरे में हमें डायग्राम बनानी है कि भाई रेडियस दिए हुए हैं 4 और 2.8 और उन्होंने बोला है दो सर्कल बनाओ जो एक्सटर्नल टच करते हो और इंटरनली। तो 4 और 2.8 कितना हो जाता है? 6.8। अगर हम ऐड करें तो एक्सटर्नली बनाना हो तो ऐड करके एक कंप्लीट लाइन बनाओ 6.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंपास रखो, 4 सेंटीमीटर लो और घुमाओ। यहाँ पे कंपास रखो, इधर तक आएगा डिस्टेंस ऑब्वियसली 2.8, घुमा दो, हो गया एक्सटर्नल टचिंग। अभी आपको करना है इंटरनल टचिंग। तो सबसे बड़े वाले का रेडियस ड्रॉ करो। सबसे बड़े वाले का रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंपास रखो, एक सर्कल बना दो, रेडियस हो जाएगी। अब आगे जिसका ड्रॉ करना है 2.8, तो यू कैन ऐड डिफरेंस। तो ये यहाँ पे आएगा किधर तो, और इधर लेके घुमा दो। तो नॉट नेसेसरी कि ये ऐसे ही दिखेगा, थोड़ा सा चेंज होगा बट इट नॉट डिफिकल्ट। बेसिक 1 2 3 इज वेरी सिंपल गाइस। अंडरस्टैंड नाउ 4th and 5th, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आएंगे तो 3 या 4 मार्क को आएंगे 4th and 5th क्वेश्चन। ओके, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम 3.2। इसमें मुझे इतना ही दिया है कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे हैं पॉइंट R में, लेकिन एक बहुत बड़ी काम की चीज दे दी है कि एंगल जो है ये है 35 डिग्रीज। तो पूछा है कि सेगमेंट AP पैरेलल BQ प्रूव करो, ट्रायंगल APR सिमिलर टू ट्रायंगल RQ भी प्रूव करो, और RQ भी निकालो अगर PAR है 35 डिग्रीज। तो स्टूडेंट ये जो इंफॉर्मेशन है ये थर्ड वाले में दिया हुआ है। तो चलो मैं आई विल नॉट यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर प्रूविंग फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन मैंने गिवन में इसलिए लिखा है क्योंकि थर्ड केस में उसको दे दिया था। प्रूफ, मुझे सबसे पहले प्रूव करना है AP पैरेलल है BQ को। जब मुझे कोई लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो एक तो अल्टरनेट का पेयर लाओ या करस्पॉन्डिंग का पेयर लाओ, कुछ तो कॉन्ग्रुएंट लाओ। तो यहाँ पे अल्टरनेट का कुछ सोच सकते हैं। देखो अभी पहले तो ये 35 को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ये प्रूव करने तक। मुझे एक बात बताओ, इन ट्रायंगल PAR सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PR, क्या रीजन लिखोगे? PA कॉन्ग्रुएंट PR, रेडाई ऑफ सर्कल, एग्री? रेडाई ऑफ सर्कल। रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डोंट यू थिंक ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल? PA और PR सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल PAR जो है, ये एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PRA के साथ बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। चलो ये स्टेटमेंट को दे देता हूं नंबर 1, किधर तो काम आएगा। अभी और एक रीजन बताओ मुझे, एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BRQ, क्या लगता है आपको? एंगल PRA कॉन्ग्रुएंट टू BRQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
तो इसको दे देते हैं नंबर 2। अभी यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का लगाया लॉजिक, वो लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे। इन ट्रायंगल BRQ सेगमेंट QR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QB, रीजन क्या लिखेंगे, यही रेडियस ऑफ सर्कल, और फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल रेडियस ऑफ सर्कल, और therefore angle QRB congruent angle QBR, रीजन क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ लेकिन आप पूरा लिखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो QRB और QBR ये सेम है, इसको देते हैं नंबर 3। अभी आप लोग मुझे 1, 2 और 3 का कंपैरिजन करके बताओ। PAR is equal to PRA, PRA is equal to BRQ, BRQ is equal to QBR, A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D। तो ये जो पहला बंदा है ये आखिरी वाले के साथ भी इक्वल हो जाता है ना, तो आई कैन इजीली राइट एंगल PAR congruent angle QBR from 1 to 3, from 1 to 3। लेकिन स्टूडेंट मैं क्या बोलता हूँ, अभी आप PAR और QBR को अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। ये है PAR और ये है QBR, कैसे लग रहे हैं दोनों, अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। देयरफॉर ये जो मेरा पहला प्रूफ है सेगमेंट AP ये पैरेलल हो जाएगी सेगमेंट BQ को, रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। 35 डिग्रीज यूज करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी वो थर्ड के लिए दिया है, तब देख लेंगे। अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर होना तो ऑलरेडी मैंने ला दिए है रिजल्ट। देखो इन ट्रायंगल, या फिर आप चाहे तो स्टेप लिख दो, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, इन ट्रायंगल APR और RQB। एक्चुअली 1-to-1 करस्पॉन्डेंस गलत दिया है उन्होंने, APR के साथ होना चाहिए BQR, द करस्पॉन्डेंस इज रॉन्ग। So APR and BQR, this is the correct correspondence। तो एंगल A और एंगल B ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो अल्टरनेट है। यहाँ से एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल QBR, यहाँ पे 4 नंबर दे दो और लिखो यहाँ फ्रॉम 4। फिर ये वर्टिकली ऑपोजिट ऑल टाइम, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हो जाते हैं फ्रॉम 2। एंगल PRA कॉन्ग्रुएंट एंगल BRQ फ्रॉम 2, या फिर यहाँ पे भी आप वर्टिकली ऑपोजिट लिख सकते हो। Therefore triangle APR similar triangle BQR by which test? AA test of similarity। और जो थर्ड पूछा है ये भी आ गया, और जो थर्ड पूछा है RQB निकालो। अभी मुझे एक बात बताओ, PAR अगर 35 है तो PAR 35 तो PRA 35, PRA 35 तो BRQ 35, BRQ 35 तो QBR 35। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा 35, ये भी हो जाएगा 35। तो आप लिखोगे फ्रॉम 1, 2 and 3 एंगल QRB 35, QBR 35। समझा रहा हूं, आप भी लिख सकते हो। तो ये ट्रायंगल में ये एंगल कैसे निकालोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। 180 में से 35, 35, 70 को माइनस करो, RQB या फिर जो RQB है वो मिल जाएगा 110 डिग्रीज। बात समझ में आ रही है आपको? सम समझे, सिमिलरिटी में सम्स छोटे हैं, पाइथागोरस में भी ज्यादा बड़े शायद से नहीं है प्रैक्टिस सेट में, लेकिन सर्कल में जो सम्स है उनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है, प्रैक्टिस सेट में जो है उनकी भी। लेकिन डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स। देखो आपको अगर ये नहीं समझा होगा तो फिर से रिवाइंड करके देख लो। बट दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, ये और इसके आगे वाला दोनों बहुत अच्छे हैं।
समझ गए? प्लीज चेक इट। चलो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो 4 मार्क को वेटेज को आ सकता है। In a figure, two circles with center A and B touch each other at E. Externally, line L is a common tangent. Find length of CD if radii of circle is 4 and 6. तो चलो पहले डायग्राम गिवन और टू प्रूफ या टू फाइंड निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। रेडियस तो दिया हुआ है तो मैं रेडियस को डायरेक्टली ज्वाइन कर लेता हूँ। ये AC और ये BD को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन में ऐसे करूँगा। देखो आपको टीचर्स कोई और तरीके से भी बता सकती है, बट जो मैंने देखा है और एक्सपीरियंस किया है वो एक सिंपल तरीका है ये सम को सॉल्व करने का। ये C से एक लाइन बनाऊंगा, दैट विल बी पैरेलल एंड दैट लाइन विल बी पैरेलल टू AB। ड्रॉ CF such that CF parallel to AB। ठीक है, कुछ टीचर्स यहाँ A से भी कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं कि A से एक लाइन ड्रॉ करो कि CD को पैरेलल हो, बट आई फील दिस मेथोडोलॉजी इज मोर प्रेफरेबल एंड बेटर। तो देखते हैं क्या होता है आगे। चलो सबसे पहले प्रूफ या फिर सॉल्यूशन, क्योंकि फाइंड करना है, कुछ प्रूफ तो नहीं करना। रेडाई देखे रखे हैं, वो मैंने लिखे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं रेडाई आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो जो रेडाई है वो 4 और 6 सेंटीमीटर है। ऑफ कोर्स स्मॉलर के होंगे 4 और बिगर के होंगे 6 सेंटीमीटर। ना हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन सर्कल विथ सेंटर O। अभी अच्छे से ध्यान देना, सेंटर A। नाउ पे अटेंशन वेरी केयरफुली। In a circle with center A, segment AE congruent segment AC, radii of circle। बराबर है, ये radii of circle है। ओके, अब therefore segment AE जो है वो हो जाएगा इक्वल टू सेगमेंट AC जिनका स्मॉलर का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसको मैं दे देता हूं नंबर 1, गिवन है। सेकेंड, इन सर्कल विथ सेंटर B, इन सर्कल विथ सेंटर B सेगमेंट EB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट BD रेडाई ऑफ सर्कल। बराबर है, रेडाई ऑफ सर्कल। तो मैं ऐसे जरूर लिख सकता हूं, मुझे रेडाई दिया हुआ है तो वो दोनों का। सो सेगमेंट EB इज इक्वल टू सेगमेंट BD जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको देते हैं नंबर 2। अब ये जो ABFC है, ABFC, इसको मुझे प्रूव करना है पैरेललोग्राम। कर सकता हूं मैं पैरेललोग्राम। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो चलो CF और AB तो पैरेलल है, लेकिन अदर पेयर AC और BD को पैरेलल प्रूव कर सकता हूं क्या? मैं कर सकता हूं जी, बिल्कुल। देखो एंगल ACD इक्वल टू एंगल BDC, ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री। रीजन क्या बोलोगे? ACD BDC 90 डिग्री। रीजन tangent theorem, by tangent theorem। अच्छे से समझ लो, हाँ लॉजिक अच्छे से समझ लो। तो मुझे एक बात बताओ, AC जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर CD को, और BD जो है वो भी हो जाएगा परपेंडिकुलर CD को। तो एक ही लाइन पे अगर दो परपेंडिकुलर्स है तो वो दो परपेंडिकुलर एक दूसरे को कैसे हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। perpendiculars drawn on same line are parallel to each other। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 8th स्टैंडर्ड में।
तो AC हो जाएगा, देयरफॉर AC हो जाएगा पैरेलल BD को, और यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन है ही CF पैरेलल AB एंड CF पैरेलल AB, तो मैंने कंस्ट्रक्शन बना के रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, quadrilateral, therefore quadrilateral ABFC is parallelogram, by definition। देखो ये पैरेललोग्राम है, एग्री। अब AB ये टोटल मैं मिला सकता हूँ AE प्लस EB बाय थ्योरम ऑन टचिंग सर्कल्स। देखो सब कैसे कॉम्बिनेशन आ रहा है, अलग पेन यूज करता हूँ तो आपको थोड़ा सा अलग महसूस होगा वहां पे। ये इधर तक समझा। अभी AE प्लस EB इज इक्वल टू AB, कहां से पता चला, A डैश E डैश B, थ्योरम ऑन टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑन टचिंग सर्कल्स। तो AE किधर है 4 सेंटीमीटर, EB किधर है 6 सेंटीमीटर, therefore 4 plus 6 is equal to AB। ये 4 और 6 कहां से आए, 1 और 2 से, from 1 and 2, from 1 and 2, therefore AB हो जाता है मेरा 10 सेंटीमीटर्स। क्या फायदा हुआ AB लाके, AB से मुझे CF मिलेगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, therefore CF is equal to 10 centimeter। Opposite sides of parallelogram are congruent, opposite sides of parallelogram are congruent, ये हो जाएंगे congruent। अब AC congruent BF, opposite sides congruent होते हैं ना, also CA हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट BF के साथ क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, लेकिन CA है 4 सेंटीमीटर तो सेगमेंट BF भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो BF अगर 4 सेंटीमीटर है तो FD कितना हो जाएगा, BD माइनस BF, BD माइनस BF। तो BD है मेरा, BD है 6 सेंटीमीटर, उसमें से BF 4 सेंटीमीटर, तो FD आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक समझा। जितना मैंने सम किया उसमें CD का कुछ नाम भी नहीं आया। ये सारा प्रिपरेशन मैंने क्यों किया, क्योंकि CD निकालने के लिए ये जो ऊपर छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस लगा सकूं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो मुझे दो साइड पता हो तो मैं CD निकाल सकूं, इसीलिए इतना रामायण करना पड़ा। इसीलिए स्टूडेंट को सर्कल थोड़ा पसंद नहीं करते स्टूडेंट्स, क्योंकि लेंथी है और थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है। लेकिन ठीक है यार, एक तो चैप्टर वैसे होना चाहिए हाई लेवल का, तो उसमें ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं। जितना हो सके आप ध्यान देने की कोशिश करो, समझो, नहीं समझा तो रिपीट में देखते रहो। FD 2 में दिया। अभी लास्ट स्टेप, इन ट्रायंगल CDF, इन ट्रायंगल CDF बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूस कौन है, CF हाइपोटेन्यूस है, जल्दी से CD मत लिख देना, 90 डिग्री ये है। CF स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। CF कितना, CF है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर 100, CD कितना मालूम नहीं, वही तो निकालना है, CD स्क्वायर, DF इज 2 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर 4, तो CD स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 4 96, तो CD रूट में आएगा 96 को अगर हम स्प्लिट करें 16 इंटू 6, 16 6 are 96, 16 आएगा बाहर, हो जाएगा 4 रूट 6, तो CD का वैल्यू आ जाएगा 4 रूट 6 सेंटीमीटर। समझा? Why it is taking time? क्योंकि ये सम लेंथी है। सर्कल में जब 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या लॉजिक लगेगा, 15-15 थ्योरम्स है सर्कल में, और ऐसे नहीं है कि सर्कल में सिमिलरिटी का ट्विस्ट भी डाल देंगे,
पाइथागोरस तो किधर नहीं आता है, पाइथागोरस हर जगह आता है। तो इसीलिए थोड़ा सा सर्कल को सीरियसली लोगे तो आई होप इट विल हेल्प यू। अभी ये फर्स्ट वीडियो था, इसमें 3.1 और 3.2 देखा, अभी नेक्स्ट में 3.3 और 4 देखो। जस्ट ट्राई टू एनालाइज कौन से सिंपल है, उसको आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ो ताकि वो एग्जाम में आए तो आप स्कोर कर सको। वैसे चैप्टर है अच्छा, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस 3.1 and 2 वेरी वेल।